प्रीत से बेबी की शादी है समाधान। ये क्या बात बोल रहे हैं आप ससुर जी? दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? ये दुष्ट के साथ हम सौदा करेंगे जिसने हमारी ब्याता के साथ बदतमीजी की थी? ये नहीं होगा, इसको सजा होगी बस। तो क्या हासिल हो जाएगा उससे? हमारी बेबी की जान खतरे से बाहर आ जाएगी। सीना तान के चीखना चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा करना जितना आसान है, समाज का सामना करना उतना ही मुश्किल है। बचा पाओगे हमारी बेबी को सबके तानों से, सवालों से, बदनामी से, कोर्ट कचहरी के चक्कर से? आज तुम पर आई है तो तुम भिड़ गए लोगों से, लेकिन कल अगर तुम्हारे इस परिवार पर आ गई तो क्या करोगे? हमारी बेबी, अपनी अम्मा बाबूजी, किसे चुनोगे? है जवाब? बेबी कोनो अलग नहीं है, बेबी हमारा परिवार है। बस, हम कुछ बोल नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी बोलने की आजादी है। आपकी बेटी के बारे में आपकी सोच भले ही कमजोर होगी, लेकिन हमारी नहीं। एफआईआर दर्ज होगी और इसे सजा भी मिलेगी और हमारी बहू को इंसाफ मिलेगा। और रही बात यहां से जाने की, तो ये नामुमकिन है। वो फैसला आपका नहीं कौशल्या जी, हमारी बेटी का है। बेबी, बेटा ये तुम्हें सोचना है। अब इनका सोचने के लिए हम यहाँ हैं। और ये जो आप चोर डील लेकर आए हैं ना, वो यहाँ नहीं चलेगा। अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना डील नहीं होता बाबू, इसे फिक्र कहते हैं। और वैसे भी हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारी और बेबी की शादी अनचाही थी। तुम दोनों का कोई मेल नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। ना तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, ना साथ में खुश हो। जब से शादी हुई है दोनों दुखी तो हो ना। इस सब का भी समाधान हो सकता है। अब कैसी बातें कर रहे हो तुम? सही कह रहे हैं हम जगन्नाथ। हमारी बेटी ने प्रीत के साथ शादी करने के लिए हामी भरी थी, और बाबू के साथ जो भी हुआ वो एक गलतफहमी थी। हम चाहते हैं कि पूरे परिवार की इज्जत पर जो दाग लगा है वो छुप जाए। इसलिए हमारा सुझाव है कि बाबू और बेबी को तलाक ले लेना चाहिए। ससुर जी, क्या बोल रहे हैं आप? तलाक? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे गांव से अकेले भिड़ लिए, आपके साथ भिड़ने में कोनो संकोच नहीं करेंगे। बाबू नहीं, पापा है हमारे। तो समझाइए अपने पापा जी को और कह दीजिए इनसे कि जो फालतू की डील लेकर आए हैं ना, वो अपनी झोली में डालकर यहां से निकल जाइए। ये क्या कह रहे हो आप पापा? हमें सपोर्ट करने के बजाय आप हमारी शादी हमारे मोलेस्टर से करवा रहे हो। वो प्रीत है बेटा, एक टाइम पर तुम्हारा होने वाला पति था। वो हुआ नहीं ना? आपने देखा ना उसने क्या किया? नशे में था वो बेबी, गलती होगी उससे। नशे में होकर कुछ भी करने का एक्सक्यूज मिलता है क्या? प्रीत बहुत ही नीच और घटिया इंसान है, और हमने उसे आज तक कभी पसंद नहीं किया। और वो तो तुमसे प्यार करता है ना। एक रिश्ते में सबसे जरूरी यही तो है। पापा सीरियसली उसने जो किया उससे जस्टिफाई कर रहे हो? देखो बेटा, हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं तुमसे, पर तुम्हारी भलाई के लिए ये करना जरूरी है। अगर गांव से सही सलामत निकलना है तुम्हें, तो
हमारा कहना मानना ही होगा, वरना क्या चाहती है तू? जिंदगी भर बाबू को तड़पते हुए देखना चाहती है? तो खुद को माफ कर पाएगी तू? किसे पता है इन गांव वालों का अगला कदम क्या हो। अक्खड़ दिमाग होते हैं ये लोग। इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है बेटा, न तुम्हारे लिए और न बाबू के परिवार के लिए। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उनकी। हम सोच रहे थे कि भौजाई मॉडर्न है तो उनकी ननद भी मॉडर्न ही होंगी। कह दिया आप उनसे कि आप नहीं जाएंगे यहां से। कल को उसे कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, तो खुद को माफ कर पाएगी तू? जिंदगी भर बाबू को तड़पते हुए देखना चाहती है? क्या बात है, क्या बात है बेबी? अरे समझाई नहीं उनको। आपने हमारा इतना साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। मगर सच पता है क्या है? कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ हम हैं। नहीं बेटा, यही सच है। इतनी बदनामी, बेइज्जती, जिल्लत जो आप लोगों को झेलनी पड़ी है ना, वो सिर्फ हमारी वजह से है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं, अगर बाबू को कुछ हो जाता ना, तो आप हमें कभी माफ ना कर पाती, और ना ही हम अपने आप को कर पाते। हम बाबू को तलाक देने और प्रीत से शादी करने के लिए तैयार हैं। हम तुरंत ही पेपर साइन कर देंगे। चलिए पापा। पगला गई है क्या आप? अपना फैसला वापस लीजिए, ये गलत है। हम नहीं मानते ये फैसले को। हमें जाना होगा बाबू। अरे ऐसे कैसे आपको जाने दे? आप कुएं में कूदने जा रही हो और हम खड़े खड़े देखते हैं। नहीं होगा। हम अपना डिसीजन ले चुके हैं। हमारे जाने में ही सबकी भलाई है। हाथ छोड़ो हमारी बेटी का। उसने कहा ना कि वो अपने पापा के साथ जाना चाहती है। सुनाई नहीं देता तुम्हें? ये गांव की जिंदगी तुम्हें ही मुबारक हो बाबू। हमारी बेटी इस गंदगी में रहने के लिए नहीं जन्मी है। बहुत ही मोटी चमड़ी है हमारी, कि फालतू की बातों से कोनो फर्क नहीं पड़ता हमको। बेबी हमारी धर्म पत्नी है, और जोश जोश में कह गई, उसका वो मतलब नहीं है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा उसका मतलब वो समझती है। पूरे हक से कह रहे हैं आपको, आप नहीं जाएंगी। ये हमारी जिंदगी है बाबू, और अपने मतलब के लिए हम बाकियों को खतरे में नहीं डाल सकते। हमें जाना होगा। पर आप हमें वचन दो, हमें वचन दो कि तुम हमें नहीं रोकोगे।
जैसे आज तक अपनी अम्मा का हर कहा माना है। एक बार बाबू, एक बार अपनी बीवी का कहा मान लो। हमारा भरोसा मत तोड़ना, हमें प्लीज मत रोकना बाबू। बहू मत जाओ, ये अनर्थ मत करो। हम हैं, हम सब तुम्हारा परिवार हैं। बहू, तुम्हें लगता है ना हम तुम्हें हर बात पर डांटते हैं, रोकते हैं? हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, सब कुछ बंद कर देंगे। लेकिन तुम ये घर छोड़कर मत जाओ, तुम बाबू को छोड़ करके मत जाओ। रुक जाओ बहू। भाभी प्लीज मत जाइए ना, आप चले जाओगे तो हम मस्ती किसके साथ करेंगे? प्लीज भाभी रुक जाइए ना, प्लीज भाभी। पापा, हम यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहते हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम हमारे साथ जा रहे हो। बेबी, ये क्या कह रही हो बेटा? और अभी तो तुमने हाँ की है। देखो बेबी, हमारी शादी होने वाली है, हम साथ में जीने वाले हैं, हम साथ में रहने वाले हैं, तो साथ में बैठने से क्या दिक्कत है? चलो। बेबी, तुम्हारे साथ हम एक सेकंड ना बैठे। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। और अपने इस खाली दिमाग में ना एक ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो, समझे? तुम जैसे नीच और चीप इंसान के साथ हम कभी शादी ना करें। और हाँ, एक और बात जो तुम शायद भूल रहे हो, हमारी शादी हो चुकी है। बेबी, अभी अंदर हाँ की थी ना तुमने? की नहीं, हमसे करवाई गई थी। और हमने भी हाँ में हाँ इसलिए भरी थी क्योंकि अगर हम उनका भला चाहते हैं तो हमें उनसे दूर रहना पड़ेगा। और उन्हें यकीन दिलाने का इससे बेहतर रीजन नहीं था हमारे पास। पापा, हम आपसे स्पेशली बहुत नाराज हैं। समझते हैं आपने ऐसा क्यों किया, फिक्र थी हमारी, मदद करना चाहते थे, लेकिन ऐसी मदद अगर हमें ना ही मिले ना तो ही अच्छा है। आप गलत हो पापा, और आपकी इस गलती में हम आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे, और इससे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
जल्दी आइए पापा। गांव में अकेले छोड़ के चली गई, मैं शहर कैसे जाऊं? बेबी सुनो, क्या हुआ बेटा? हमें वचन दो कि तुम हमें नहीं रोकोगे। हमें पहले पूरे घर का चक्कर लगवा, फिर ऊपर जाएंगे। जी भैया जी। बियर मिलेगी? क्या बात करें भैया जी, ये देसी दारू का ठेका है, यहाँ सिर्फ देसी मिलती है। लाएं क्या? जाओ यहाँ से। लीजिए भैया जी। ओ भाई। जी भैया जी। एक और लेके आओ। और एक? ठीक है, लाते हैं। लीजिए भैया। अब कुछ चीजों का जुगाड़ करना है, अर्जेंट है। इस बार बड़ा खेल होने वाला है और मैं ये खेल हारने वाला नहीं हूं।